Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. गाइज आज से तकरीबन कुछ दिन पहले Realme ने अपना Realme 7 Pro लॉन्च किया था जो अंडर 20,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर अच्छा स्मार्टफोन माना जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस फोन को कंपटीशन देने के लिए पोको ने अपना पोको X3 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ऐसे में एक चीज़ पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी चीज़ है? क्या पोको X3 वाकई में Realme 7 Pro से बेटर स्मार्टफोन है? तो ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। लेकिन हो सके तो थोड़ी सी उंगली उठाकर वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। दोनों ही फ़ोन में आपको डिफरेंट टाइप का यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो एक न्यू डिज़ाइन है। साथ ही साथ दोनों ही फ़ोन के जो बैक पैनल हैं वहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर पोको X3 के पास एक एडवांटेज है, जो साइड की फ्रेम है वो है एल्यूमिनियम की, मतलब मेटालिक फ्रेम है, जबकि दूसरी तरफ Realme में प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में मुझे पर्सनली पोको X3 ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू Realme 7 Pro, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है मेटल की फ्रेम। इसकी वजह से फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल रहता है और इन हैंड फीलिंग भी काफ़ी प्रीमियम लगती है। हमारा दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए ध्यान से सुनना। Realme 7 Pro में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। जबकि दूसरी ओर पोको X3 में 6.7 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्लस 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। इतना ही नहीं, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, इसके अलावा HDR10 का सपोर्ट। तो ये चॉइस आप पर डिपेंड करती है, आपको 60 हर्ट्ज के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए या फिर 120 हर्ट्ज के साथ IPS डिस्प्ले चाहिए। तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक आपकी पर्सनल चॉइस रह सकती है। तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। Realme 7 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी ओर पोको X3 में Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर 8 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस हैं। इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको Adreno 618 का GPU देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आप ज्यादा हाई ग्राफिक वाली गेमिंग करते हो तो ऐसे में आपके लिए Snapdragon 732G बेटर चिपसेट है और प्राइस भी कम है। तो ऐसे में मैं आपको प्रीफर करूंगा पोको X3 एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro। साथ ही साथ रैम और रोम की बात करूं तो Realme 7 Pro 6128 से स्टार्ट होता है और आपको ड्यूअल सिम के साथ SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जबकि दूसरी ओर पोको X3 664 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां पर हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट दे रखा है। एटलीस्ट पोको को डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दे देना था, जो हमारी एक बेसिक जरूरत है। दोनों ही फोन में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज का टाइप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा LPDDR4X रैम का टाइप भी देखने को मिल जाता है, जो दोनों ही फोन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा पॉइंट है बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड। Realme 7 Pro में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, जिसकी वजह से ये फ़ोन 35 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा, जो काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है। जबकि दूसरी ओर पोको X3 में 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर नॉर्मल बैटरी के साथ 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। पांचवा जो पॉइंट है वो है कैमरा सेक्शन, जो दोनों ही फ़ोन का हाईलाइट फीचर है। दोनों ही फ़ोन के रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों ही फ़ोन में 64 मेगापिक्सल का है सोनी IMX682 सेंसर के साथ। Realme 7 Pro में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का है, जबकि पोको X3 में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तो ये एक प्लस पॉइंट है पोको X3 के पास। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दे रखा है। दोनों ही फोन में आप 4K 30 FPS तक वीडियो को शूट कर सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, इन दोनों फोन में से किसका कैमरा बेटर है? तो दोनों ही फोन में सेम 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, तो कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पोको की एक चीज मुझे अच्छी लगी, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप वाइड एंगल फोटो कैप्चर करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए पोको X3 एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ
सेल्फी कैमरा की बात करें तो Realme 7 Pro में 32 मेगापिक्सल का नाम का सेल्फी कैमरा दे रखा है, जबकि Poco X3 में काम का 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए Realme 7 Pro का 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है कुछ खास नहीं है। हो सकता है आगे जाके वो लोग अपडेट के जरिए उसे फिक्स कर दे, अभी के लिए ठीक ठाक है। जबकि 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो Xiaomi अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन में काफ़ी टाइम से दे रहा है, तो 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो बेटर है Poco X3 में। सेंसर की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Realme के पास एक बेनिफिट है, यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जबकि Poco X3 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। इसके अलावा Poco X3 के पास एक बेनिफिट है, यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि Realme 7 Pro में ये सेंसर नहीं है। दोनों ही फ़ोन में ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट भी दे रखा है, तो ये दोनों ही फ़ोन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये था दोनों ही फ़ोन का ऑनेस्ट कंपैरिजन, लेकिन सवाल मन में ये है दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन बेस्ट है, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ Realme 7 Pro में कौन सी चीज़ें बेटर हैं एज कम्पेयर टू Poco X3। सबसे पहली चीज़, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आप इस फ़ोन को वन हैंड से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो काफ़ी सारे लोगों की पसंद है। तीसरी चीज़, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। चौथी चीज़, ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। पांचवी चीज़, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो इस फ़ोन को 0 to 100% 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप Realme 7 Pro के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं Poco X3 किन लोगों के लिए हैं और Realme 7 Pro से कौन सी चीज़ें बेटर हैं Poco X3 में। सबसे पहली चीज़, मेटल फ्रेम जो प्लास्टिक की फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। दूसरी चीज़, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ का टच सैंपलिंग रेट। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर जो स्पेशली गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। चौथी चीज़, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। पांचवी चीज़, IR ब्लास्टर सेंसर जिसके ज़रिए होम अप्लायंसेस को एज अ रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। छठी चीज़, 6000 mAh की बड़ी बैटरी जो आराम से आपके 2 दिन निकाल सकती हैं। तो ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा एक फ़ोन बेस्ट है, तो दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों ही फ़ोन अलग अलग यूज़र को टारगेट करते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 20,000 रुपये हैं तो आप इन दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।